देखो अगला क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, द्विघात बहुपद बनाना है हमको और उसमें बोल रहा है वो कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है। पहली संख्या पहले ही बार में आएगी, पीछे वाली संख्या पीछे ही आएगी, ये ध्यान रखना है। जिस क्रम में बोला जा रहा है क्योंकि क्रम से लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न 2 है। 2 का सबसे पहले फर्स्ट नंबर देख रहे हैं हम, सॉल्व लिखेंगे। दिया है शून्यकों का योग और सेकंड नंबर पे बोल रहा है शून्यकों का गुणन या गुणनफल। ठीक, इसको अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, शून्य को अल्फा बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, चाहे तो दोनों चीज लिख दे। ठीक है, यहाँ तथा लिख सकते हैं अच्छे तरीके के लिए। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले नंबर पे जो संख्या है फर्स्ट में योग वाली रहेगी, बोलो -1। ठीक, यहां आगे बढ़ेंगे हम तो अब इसके बाद में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सूत्र बहुपद के लिए। तो बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस बोलना नहीं है शून्यकों का योग, या इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं अपन। पर अगर जिसको नहीं बन रहा है यहां पर इतना लिखे, ये इसको छोड़ सकता है, ये लिखेंगे। और यहां पर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन इस तरीके से लिखे। बराबर के नीचे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग हमारा 1/4 है और इंटू एक्स है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ कोई चिन्ह लिखना नहीं है। और माइनस और प्लस अगली स्टेप में हम इसको सुधारेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा होगा तो x/4, माइनस प्लस का माइनस होता है और -1 हो जाएगा। अब हमको 4 को हटाना है तो जिस संख्या के बटे में 4 रहेगा सिर्फ उसमें उसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदर जो 2 पद हैं उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको वहां से खत्म करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है। तो 4 और x स्क्वायर में गुणा हुआ तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर टोटल x बचेगा, तो ये हटाने की प्रोसेस है। और इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा बहुपद ओके हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में सभी को? ठीक, अब देखो बस ये फॉर्म है, कहने का मतलब इसको बार बार हमको फिलअप करना है। यहां पर फिलअप करके यहां पर हम सुधारेंगे और अगली स्टेप में हमारा आंसर आएगा। 3 स्टेप में ये पूरा क्लियर हो जाता है। तो 2 स्टेप हमारी मेन है। सबसे पहले अब फिर से हम क्या करेंगे भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है हमको √2 1/2। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ भी बोल रहा है, थोड़ा धीरे से। यहां पर देखेंगे, यहां हो जाएगा क्या, शून्यकों का योग √2 है तो √2 लिख दिए। कोई यहां पर साइन नहीं है तो हमको बिल्कुल नहीं लगाना है, कोष्टक नहीं लगाना है। ठीक है, आसान हो जाता है। और यहां पर देखते हैं, यहां पर भी कोई साइन नहीं है तो हमको यहां भी कोष्टक नहीं लगाना है। माइनस रहेगा जब कोष्टक की प्रोसेस करें, नहीं तो वो वैसे ही कठिन हो जाता है। ठीक है, अब अगली स्टेप हमारी रहेंगी यहां पर। अब माइनस अगर नहीं है तो एक स्टेप हमारी कम हो जाती है। यहां पर सिर्फ हमको 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने की प्रोसेस क्या होगी, जिसके बटे में है उसमें गुणा नहीं करेंगे, इसमें और इस पद में 1 2 3 पद होते हैं, 2 पदों में कर देंगे। अगर किसी में 2 पदों के बटे वाली एक सी संख्या आ रही है, सिर्फ तीसरे में करना है और हटा देना उसको। तो यहां पर 3 का गुणा होगा तो 3x² माइनस इसमें गुणा होगा तो बिना रूट वाली संख्या सामने आती है और साथ में बस चिपक जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, और इस तरीके का इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम देखेंगे यहां गुणा किए, यहां गुणा किए, इसमें नहीं करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, फिर से फॉर्म फिलअप करना चालू किए। मान के चले हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, 0 और √5। ठीक है, अब यहां पर हम
शून्यकों का योग 0 लिखेंगे तो 0 इंटू कर दें या फिर कोष्टक में ले लें, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे हम √5 है, कोई साइन नहीं है तो सिंपल लिख देना है। 0 जहां भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 कर देता है, और ये साइन इसका है, ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये दिमाग में रखना है। इसका साइन जो है वो है प्लस, और वो प्लस आगे लेके जाएगा, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, ये पद बचा, ये वाला पद टोटल 0 हो जाता है। शून्य गुणा जब भी करता है तो ये सब खत्म कर देता है ना, जब भी शून्य ने गुणा किया पूरा साफ कर देता है। तो यहाँ पर न चिन्ह बचेगा, क्योंकि वो ही नहीं बचा तो उसका पद का चिन्ह भी नहीं बचेगा। यहाँ पर बचा हमारे पास में +√5, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 4th नंबर का, 4th नंबर में है 1 ये सबसे आसान क्वेश्चन है। यहां पर कोष्टक में 1 लिखे, चाहे तो जैसा भी लिखना हो, पर गुणा नहीं इसलिए नहीं लगाते कि वो x जैसे दिखने लगता है, वो गड़बड़ करता है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 और x का गुणा होगा तो x एक कम x भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, है ना। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है खुद मर जाता है और दूसरे को जिंदा रखता है, ये इसकी क्वालिटी में आता है। और 0 जिससे भी गुणा करता है तो खुद जिंदा रहता है पर सबको खत्म कर देता है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमको, और इस तरीके से x एक कम x करने अपन चाहे तो, और 1 का 1, और इस तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आ रहा समझ में सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है हमारा क्या, बोले 1/4 माइनस में या प्लस में, माइनस। हाँ, ये ध्यान रखना है। तुम लोग यही गलतियां करते हो कि जल्दबाजी में क्वेश्चन भी पेपर में भी गलत लिखोगे, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे क्वेश्चन को हम डिजिट अच्छे से देखें, है ना। ऊपर नीचे बटे का या साइन गड़बड़ किए और वहां से गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं ये माइनस वाला साइन है, तो कोष्टक लगा लिए हमने, 1/4 लिख लिए। फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 3 पद जैसे कि वैसे निकल के आएंगे। यहां पर 1/4 हो गया, यहां कोष्टक की जरूरत खत्म हो गई क्योंकि चिन्ह नहीं है। अब यहां पर क्या करना है, पहले तो हमको चिन्हों को सुधारना है। x² माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 1 या x का गुणा कर दिए तो x/4 प्लस 1/4। अब यहां पर हम देखते हैं, अभी तक हमको क्वेश्चन था 1 के बटे में संख्या आ रही थी बटे वाली, तो उसको हम 2 पदों में गुणा कर रहे थे। अब फिर से एक सी संख्या आ गई, तो अब ये दोनों में गुणा नहीं होगी, वो किस में हो जाएगी, तीसरे में। पर क्या होगी, 4 और 4 दोनों का गुणा नहीं होगा, सिंगल 4 का होगा, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। तो यहां पर हमको ज्यादा लंबी प्रोसेस ना करते हुए इसको सीधे आसान तरीके से 4x² प्लस x प्लस 1 कर देना है। इसको ये खत्म करने की मेथड है, जिसके बटे में रहता है वो वहां पर मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सेम संख्या इधर गुणा करेगा। तो सेम संख्या में हम इस तरीके से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 और 1। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 4 और 1, ठीक है। यहां पर 4 आ जाएगा, चाहे तो कोष्टक हटा दें क्योंकि जरूरत नहीं है, चार अक्षर को बिना चिन्ह से भी लिख सकते हैं, इसमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं। और फिर आगे बढ़े तो 1, इस तरीके से ये यहाँ पर 1 लाइन में ही ये आंसर आ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम हो सकता है कि भाई ये बहुत सरल है, इसको ऑब्जेक्टिव में एक शब्द में उत्तर में ले लिया जाए, ठीक है। तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि देखते से ही हम उसके आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और है जो कि बार बार अभ्यास प्रश्न 6 माही वगैरह में और पीछे भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 4 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें शून्यकों का गुणन जो है वो -3 दिया हुआ है, और योगफल कितना दिया हुआ है, -3, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो योगफल अगर चिन्ह के साथ बदल के आएगा, अगर ऋण आता है तो वो प्लस हो जाता है हमेशा,
हमको हमारी मेमोरी में फिट करके रखना, अगर हमको स्पीड से गणित करना है इन चीजों का ध्यान रखना रहता है। डायरेक्ट भी बता सकते हैं हम, डायरेक्ट में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 के साथ में एक्स का मल्टीप्लाई और लास्ट वाली डिजिट एज इट इज रहेगी। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ हमने लिखे ब्रैकेट में -3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, बस एक लाइन में जब हम सुधारेंगे तो हमारा आंसर ये तैयार हो जाएगा। देखो आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन इतने ही हैं, और इन क्वेश्चनों में बदल के आने वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं है। 10th में लगभग 99% क्वेश्चन जैसे कि वैसे आते हैं, हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अधिकतर क्वेश्चन जैसे कि वैसे तैयार करें, अदर क्वेश्चन जो रहेंगे तो वो अपन देख लेंगे कि कोई अगर थोड़ा चेंज होके आता है तो वो कैसे आएगा। ठीक है।